चल मेरे डंडे। किसी गांव में एक गरीब का नाम करमो रहा करता था। एक दिन करमो की बीवी ज़ैनब कहने लगी, तुम अल्लाह का नाम लेकर शहर जाओ और मेहनत मजदूरी करो। उसने करमो को 7 रोटियां पकाकर रुमाल में बांध दी। करमो रोटियों की पोटली लेकर शहर रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। करमो जंगल में पहुंचा तो उसे भूख सताने लगी। करीब ही एक अंधा कुआं था। करमो थक कर उसकी टूटी हुई मंडली पर बैठ गया और पोटली खोल कर अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। इत्तेफाक से उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने करमो की बात सुनी तो बहुत घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि ये आदमी तो कोई बला है जो हम 7 को खाने का सोच रहा है। सबसे बड़ी परी करमो के पास आई और कहने लगी, मेरी दरख्वास्त है कि तुम हमें ना खाओ। उसके बदले मैं तुम्हें एक मुर्गी दूंगी जो सोने के अंडे देती है। परी की पेशकश सुनकर करमो ने रजामंदी का इजहार किया तो उसने फौरन अंडे देने वाली मुर्गी ला दी। करमो ने मुर्गी अपनी बगल में दबाई और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक टूटी फूटी कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। करमो ने कुटिया के दरवाजे पर दस्तखत दी। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो उसने कहा, बड़ी बी, मैं एक मुसाफिर हूँ। अगर इजाज़त हो तो आज रात आपकी झोंपड़ी में गुजारा कर सकता हूँ। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। बुढ़िया ने उसी खुशी से इजाज़त दे दी। कुटिया ज़्यादा बड़ी ना थी। उसके एक कोने में बुढ़िया सो गई और दूसरे कोने में करमो लेट गया। जब उसे यकीन हो गया कि बुढ़िया सो गई है तो वो चुपके से उठा और मुर्गी को अपने सामने बिठाकर बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अभी इसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। ये देखकर करमो बहुत खुश हुआ। उन्हें जल्दी से सोने का अंडा उठाकर पोटली में बांध लिया और सोने के लिए ज़मीन पर लेट गया। लेकिन करमो ये नहीं जानता था कि बुढ़िया सोई नहीं थी बल्कि जाग रही थी और वो अपनी आँखों से ये सारा मंजर देख चुकी है। जब करमो खराटे लेने लगा तो बुढ़िया अपनी जगह से उठी। उसने करमो की मुर्गी को डब्बे में बंद कर दिया। उसकी जगह अपनी मुर्गी रख दी। उसने करमो की पोटली से सोने का अंडा भी चुरा लिया और सो गई। सुबह सवेरे करमो की आँख खुली तो उसने अपनी मुर्गी उठाई और बुढ़िया का शुक्रिया अदा करके घर की जानब रवाना हो गया। घर पहुंचकर करमो ने मुर्गी को अपने सामने बिठाया और बारोब लहजे में बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। लेकिन इस मर्तबा मुर्गी ने हुक्म ना माना। अब तो करमो बहुत परेशान हुआ। इधर उसकी बीवी भी ये सब देखकर आग बुगाला हो गई और चीखते हुए कहने लगी, जाने क्या बला उठा लाए हो। खुदा के लिए जाकर मेहनत मजदूरी करो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। करमो दोबारा उसी कुएं पर पहुंचा और वही बात दोहराना शुरू कर दी, 1 खाऊं, 2 खाऊं या फिर 7 खा जाऊं। बड़ी बड़ी ये सुनकर बाहर आ गई। करमो बिगड़ कर बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती। परी बहुत अक्लमंद थी। वो समझ गई करमो के साथ कोई धोखा हुआ। उसने करमो से पूछा, जब तुम यहाँ से घर गए तो रास्ते में कहीं ठहरे भी थे? करमो ने कहा, हाँ, एक बुढ़िया की कुटिया में रात बसर करने के लिए ठहर गया था। परी बोली, उस बुढ़िया ने तुम्हारी मुर्गी चुराई है। मैं तुम्हें जादू का एक डंडा देती हूँ। उसे लेकर बुढ़िया के घर जाना और कहना, चल मेरे डंडे, बस फिर देखना कमाल। करमो डंडा लेकर बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचा और कहने लगा, चल मेरे डंडे। डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया और बुढ़िया की खोपड़ी पर बरसने लगा। बुढ़िया इस आफत पर बुरी तरह बौखला गई और करमो की मुर्गी फौरन उसे वापस कर दी। करमो अपनी मुर्गी लेकर घर लौट गया।
اب تو میاں بیوی کے دن پھر گئے، ان کا گھر سونے سے بھر گیا۔ کچھ عرصے بعد کرموں نے ایسا شاندار محل بنایا کہ بادشاہ کا محل بھی اس کے سامنے جھونپڑی معلوم ہوتا تھا۔